वेलकम स्टूडेंट्स टू द 14th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स जैसे कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा कि हमारे पास वर्ब में कुछ ऐड करना है, तो हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। बेसिकली ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव को इन अ सेंटेंस ज्यादा मॉडिफाई कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, अब हम वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, और इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कि क्या चीज किस वक्त पर हुई, फिर इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या चीज किस जगह पर हुई, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या चीज किस मैनर में, मीन मैनर कहते हैं हम, किस तरीके से हुई। इसी तरह एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता है, ये हमें किसी भी सेंटेंस में बताता है कि जो एक्शन था वो किस वक्त पर परफॉर्म किया गया है। अब सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई सा एलन टुडे, मैंने एलन को आज देखा। अब यहाँ पे टुडे हमारे पास जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह आई ऑफन ईट वेजिटेरियन फूड, मैं अक्सर सब्जी वाली जो चीजें होती हैं वो खाता हूँ। तो ऑफन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह ही नेवर ड्रिंक टी, वो कभी चाय नहीं पीता। कभी मीन जो नेवर है हमारे पास इन अ सेंटेंस, वो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। यहाँ पे अब जब मैंने सिंस के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम भी बता रही हूँ, जो ईयर है सॉरी वो भी बता रही हूँ। अब हम देख लेते हैं एडवर्ब की नेक्स्ट टाइप, वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है। एडवर्ब ऑफ प्लेस बेसिकली जो लोकेशन के बारे में हमें बताता है कि ये चीज कहाँ पर मीन परफॉर्म की गई है। और उसके अलावा जो हम वर्ड्स यूज करते हैं इस चीज को डोनेट करने के लिए, मीन एडवर्ब ऑफ प्लेस को, वो हमारे पास बेसिकली हैं अप, डाउन, अराउंड, अवे, नॉर्थ, नोवेयर, एनीवेयर, समवेयर। इस तरह के बहुत से वर्ड्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं एग्जांपल। व्हाट आर यू डूइंग अप देयर, तुम वहां क्या कर रहे हो। देयर, अब जो देयर वर्ड है ये हमें क्या, प्लेस के बारे में बता रहा है। इसी तरह दी बेबी इज हाइडिंग डाउन देयर अंडर द टेबल, बच्चा वहां मेज के नीचे छुपा हुआ है। डाउन देयर यहाँ पे हमें फिर किसके बारे में बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैन आई गेट अ ग्रेट कप ऑफ टी एनीवेयर, क्या मुझे कहीं जबरदस्त या फिर अच्छी चाय मिल सकती है। इसका यहाँ पे देखें एनीवेयर जो है वो यहाँ पे सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे यूज हो रहा है। इसी तरह द बैलून्स ड्रिफ्टेड अपवर्ड्स, जो गुब्बारे थे वो ऊपर की तरफ बढ़े या ऊपर को चले गए। तो यहाँ पे जो अपवर्ड्स है मीन बता रहे कि वो ऊपर की डायरेक्शन में गए। तो ये जो है हमारे पास इन सेंटेंस क्या यूज हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे कि आपको नेम से ही शो हो रहा होगा कि ये क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे पास ये होते हैं कि जब हम बताना चाह रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में कि ये चीज किस तरह हुई, किस तरह का जो जवाब है वो हमें क्या चीज देती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये हम मोस्टली सेंटेंस में किस तरह यूज करते हैं, हम वाई को मोस्टली जो है ना रिप्लेस कर देते हैं इन अ सेंटेंस एल वाई या आई एल वाई। अब ये डिपेंड करता है कि हम क्या वर्ड यूज करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है हैवी। अब हैवी को मैं एल वाई तो नहीं यूज कर सकती थी, यहाँ पे मैंने हैवीली जो कि वर्ड बनता है तो इसके साथ मैंने आई एल वाई से रिप्लेस कर दिया वाई को। इसी तरह स्लो, अब स्लो के साथ मुझे पता है कि स्लोली, स्लोली, ठीक है, एल वाई से मैंने वाई को रिप्लेस कर दिया। चलिए आए अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस तरह हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स को यूज कर सकते हैं। ही वेटेड पेशेंटली फॉर हिज मदर टू अराइव, इसने सब्र से अपनी वालिदा के आने का इंतजार किया। अब यहाँ पे हमारे पास, अब मैं यहाँ पे अगर ही वेटेड पेशेंट, अब मैं पेशेंट लिख देती तो ये सेंटेंस की सेंस ही नहीं बनती थी। तो इसीलिए मैंने जो टी था उसको उसके आगे एल वाई का यूज किया। इसी तरह अब दी चाइल्ड रैन टूवर्ड्स हिज मदर हैप्पीली, बच्चा खुशी खुशी अपनी माँ की तरफ बढ़ा या दौड़ा। यहाँ पे अब जो हैप्पी है, मैं यहाँ पे टूवर्ड हिज मदर हैप्पी, अब मैं हैप्पी यूज कर रही थी तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी, इसलिए मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर के रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे हैप्पी को आई एल वाई से रिप्लेस, मतलब जो एंड में हमारे पास था वाई उसको मैंने आई एल वाई से रिप्लेस किया, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है इन डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास बेसिकली बताते हैं कि क्या चीज कितनी बार हुई, मीन उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं। और जो हम वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं इसको डोनेट करने के लिए वो एनुअली, कॉन्स्टेंटली, डेली, इवेंचुअली, एवर, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ऑरली, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं हम यूज कर रहे होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताने। और अब हम इसकी सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। आई यूजली गेट अप लेट ऑन सैटरडेज। मैं आम तौर पर हफ्ते के रोज देर से उठता हूँ। यूजली मीन यहाँ पे जो ये यूजली यूज हो रहा है ये हमारे पास क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह डू यू ऑफन ट्रेवल ऑन वीकेंड्स, ये है तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट यहाँ पे जो वर्ड ऑफन है हमारे पास वो किस लिए यूज हो रहा है कि क्या आप अक्सर वेन वीकेंड पर सफर करते हैं। यहाँ पे अब जो ऑफन वर्ड हमारे पास यूज हो रहा है बेसिकली ये हमारे पास क्या यूज हो रहा है, एज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसी चीज की तादाद को पूछने के लिए यूज हो रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।